Psalm 96 verse 4. For great is the Lord and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. भजन संहिता 96:4 कहता है, क्योंकि यहोवा महान है और अति स्तुति के योग्य है, वह तो सभी देवताओं से अधिक भय योग्य है। जय मसीह सभी को खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर को महिमा करेंगे, आराधना स्तुति। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, कमान, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया,
यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा। यीशु मसीह
Dear Lord Jesus, we thank you so much for this time. We thank you so much for the song. We thank you so much, Lord. Bless this time. Continue to minister to us. Let the church may be edified. Let the church may be blessed through this service. In all these things we pray. Amen. क्यों ना हम जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाते हैं इस समय। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत अद्भुत आराधना थी, है ना। और हमने सुना उस गीतों के द्वारा कि परमेश्वर जो है नाम लेके बुलाता है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ना। उसने हमारा नाम लेके बुलाया है। वो हमें जानता है, हमारे नाम को जानता है ना। व्यक्तिगत परमेश्वर है हमारा। तो क्यों ना अपने पड़ोसी के साथ जो है मिलके बोल सकते हैं, आपका स्वागत है इस कलीसिया में। आप अपने पड़ोसी से बोल सकते हैं, आपका स्वागत है इस कलीसिया में। यस, अच्छा लग रहा है ना। जब हम एक दूसरे को जब मिलते हैं, है ना, एक दूसरे को जो है हम ग्रीटिंग देते हैं, तो हम दर्शाते कि हम मसीह की देह में है ना। क्योंकि मसीह हमसे पहले इस जगह पे उपस्थित था हमारा स्वागत करने के लिए। उसने हमें बुलाया है, तो हमारा स्वागत करने के लिए वो तैयार रहता है। तो प्रभु की स्तुति हो। तो आज जो है अद्भुत समय रहेगा। हमने आराधना किया है, ओके। और इस अनाउंसमेंट के बाद एक दान का संदेश होगा, फिर इंट्रो संदेश होगा और मेन संदेश रहेगा। और आज पास्टर जो है हमारे बीच में नहीं है, वो नेपाल में है और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसके लिए, है ना। आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। धन्यवाद आप सभी के लिए जो पिछले दिनों में आपने प्रार्थना किया। और मुंबई कॉन्फ्रेंस बहुत अद्भुत रहा, है ना। कितने लोग आए थे कॉन्फ्रेंस में, है ना। बहुत सारे लोग आए थे। अद्भुत है ना, अद्भुत समय रहा। हमने अद्भुत संदेश सुना है। क्यों ना उस संदेश में हम बने रहते हैं, है ना। और उस वचनों के साथ मनन ज़रूर करिए। और आज जो है मैं रियली यहाँ पर आप सभी का जो है फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप खड़ा हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है पहली बार? यस, सिस्टर हमारे बीच में, आप खड़े हो सकते हैं। तो क्यों ना हम उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। यस सिस्टर, धन्यवाद आपका आने के लिए। यस, बैठ सकते हैं आप अपनी जगह पे, है ना। तो लेडीज़ लोग आप ज़रूर उनको मिल सकते हैं, है ना, जाने से पहले, और उन्हें प्रोत्साहन ज़रूर दीजिए। क्योंकि ये कलीसिया जो है मसीह की देह है और हम यहाँ पे प्रोत्साहन पाते हैं। तो अच्छा लगा आप आए, और प्रभु में बढ़ते रहिए। और सूचना इस रीति से है कि हमने पिछले दिनों में, है ना, कॉन्फ्रेंस के लिए हमने प्रार्थना की थी। कॉन्फ्रेंस बहुत अद्भुत रहा। और एक जो है हम इवेंट्स के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो है खंडाला कैंप। आप प्रार्थना करते रहिए। अगले वीक में खंडाला कैंप रहेगा, है ना, 1-2 वीक, है ना, ज़्यादा समय नहीं है। और यदि किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज का दिन जो है हो सकता है आपके लिए जो है रियली अद्भुत दिन रहेगा। आप ज़रूर आप ये कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उस कैंप में आ सकते हैं, है ना। और प्रार्थना ज़रूर करिए उस कैंप के लिए, है ना। और ये कैंप जो है 30 तारीख से लेके नवंबर के 2 तारीख तक रहेगा, है ना। तो उसके लिए आप प्रार्थना में ज़रूर याद रखिए। तो क्यों ना हम भाई रोहित का हम स्वागत करते हैं, वो हमारे बीच में ऑफरिंग संदेश लेके आएंगे। Check. Okay. Good evening, church. हम लोग ओपन करते हैं 2 सैमुअल, दूसरा सैमुअल, उसका चैप्टर 8 और वचन 15। फिर उसके कंटिन्यूशन में उसके नीचे अध्याय 9 भी है, उसमें हम लोग कुछ वर्स देखेंगे, ठीक है। सो मैं 8 का 15 पढ़ूंगा अभी। एंड डेविड रेन ओवर ऑल इज़राइल, एंड डेविड एग्जीक्यूटेड जजमेंट एंड जस्टिस अनटू ऑल हिज पीपल। फिर 9वें अध्याय में उसका 1, एंड डेविड सेड, इज देयर एट एनी दैट इज लेफ्ट ऑफ द हाउस ऑफ सॉल, दैट आई मे shew हिम काइंडनेस फॉर जोनाथन्स सेक। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टोरी है, एकदम छोटा स्टोरी। अगर आप अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत मतलब बहुत खूबसूरत स्टोरी है, जिधर दाऊद अभी अपना
पूरा लड़ाई ख़त्म हो गया, उसका सॉल मर गया है। परमेश्वर ने जो दाऊद को वादा किया था कि मैं तुझे उस सिंहासन पे बिठाऊंगा और ये राज्य तेरा होगा। अगर आप वचन अध्याय 7 पढ़ते हो तो उसमें बहुत बहुत खूबसूरती से परमेश्वर उसको वादा करता है हर एक चीज़ है, बराबर। अब यहाँ पे 8 का 15 में देखता है कि दाऊद अभी उसका कोई दुश्मन नहीं है, कोई उसको सताने वाला नहीं है, और दाऊद अभी बहुत अच्छी तरीके से राज कर रहा है इज़राइल पे, ठीक है। अभी वही एक राजा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो दाऊद, अब ये सब हो गया, अब दाऊद पूछ रहा है कि कोई है जो साउल के खानदान का जिसको मैं दया दिखाऊं। ये नहीं देख रहा है कि वो किसी को वो राजा हो गया और साउल का कोई बच्चा हुआ जिसको ख़त्म करे और ताकि सिंहासन जो है वो उसके पास रहे, नहीं, लेकिन उसको एक दया दिखाना है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक बेस्ट फ्रेंड था जॉनथन, उसके वजह से, राइट। आगे जब हम लोग आगे देखते हैं, जब पता चलता है 9 का 7 में, एंड डेविड सेड unto him, fear not, for I will surely show thee kindness for Jonathan thy father's sake। जब इसको दाऊद को जब पता चलता है कि जॉनथन का एक पुत्र है जो सॉल का ग्रैंड सन है, उसको वो लेके आता है, उसका नाम मेफीबोशेत होता है, उसको लेके आता है और उसको बोलता है कि तू डर मत। जब उस समय जब मेफीबोशेत को पता चला होगा कि दाऊद मुझे क्यों बुलाया था, उसके दिमाग में यही चलता होगा कि दाऊद अभी मुझे ख़त्म कर देगा, करेक्ट। लेकिन जब दाऊद के सामने वो आता है, जब वो झुकता है, उसको बोलता है तू डर मत, मैं तुझे दया दिखाऊंगा सिर्फ जॉनथन के वजह से, राइट। फिर आगे आप देखते हो तो कितनी अच्छी तरीके से दाऊद उसको बोलता है कि आगे वचन में, एंड विल रिस्टोर द लैंड ऑफ सॉल दाई फादर। सिर्फ उसको दया नहीं दिखा रहा है, उसको माफ़ नहीं कर रहा है, वो जो उस टाइम के राजा राजा आइडियली जो राजा करते थे कि मार देना, लेकिन उसको दया दिखा रहा है। और आगे उसको ये भी दिखा रहा है कि तेरा जितना ज़मीन था जो तेरे पिता के पास, जो सॉल और जॉनथन के पास, वो सब तेरा होगा। वो उसको वो भी रिटर्न दे रहा है, जो भी उसका धन था। और आगे आगे पढ़ेंगे तो उसमें और खूबसूरत दिखाया है, and thou shalt eat bread at my table continually। वाह, वो उसको इनवाइट करता है, उसको बोलता है कि तू सिर्फ इतना ही नहीं, तू मेरे साथ टेबल पे बैठ के खाएगा डेली। मतलब वो राजा के बेटे के समान आके बैठ के खाएगा। सो यहाँ पे मैं ये एक चीज़ हमें याद रखना है कि मतलब जब भी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर जब हमें कभी भी हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अच्छे तरीके से पता अपना टेस्टिमनी कि परमेश्वर ने किस तरीके से आपको ब्लेस किया है, लेकिन उस सब चीज़ों में दाऊद ने एक चीज़ याद रखा है कि उसको दया दिखाना है। वैसे उसी तरीके से हमें भी एक चीज़ रखना है कि हमें हमारे लोगों के प्रति हमें दया रखना चाहिए। और जब हम लोग मेफीबोशेत के बारे में सोचते हैं, याद रखना मेफीबोशेत एक रॉयल लाइन का था, मतलब वो एक रॉयल फैमिली का था, किंग के लाइन से था, और वो एक कॉमन आदमी नहीं था जिसको दाऊद उसको अपने वो जो बोलते हैं ना, जो रिस्पेक्ट था उसको दे रहा है। तो जिस तरीके से अगर हम लोग हमारे चर्च में अगर किसी को हम लोग हेल्प करते हैं, या फिर हम लोग किसी को एज अ ब्रदर, मतलब जो बिलीवर है, हम लोग किसी को मदद करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तो याद रखना कि वो भी जो पर्सन है वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो भी स्वर्ग का वासी है। एक दिन हम लोग सब स्वर्ग में जाएंगे और वो हम लोग स्वर्ग के वासी है, राइट। और परमेश्वर हमारा राजा है, और एक बार हम लोग जब जिस दिन जाएंगे उधर हम लोग राज करेंगे परमेश्वर के साथ। तो जब भी हम लोग दया दिखाते हैं, याद रखना कि दाऊद ने जिस तरीके से मेफीबोशेत को याद दिलाया कि तू कॉमन आदमी नहीं है, तू नॉर्मल आदमी नहीं है, तेरा जो जगह है इस टेबल पे है। तो जब भी हम लोग काइंडनेस दिखाते, किसी को भी हम लोग मदद करते, तो उनको याद दिलाना है कि तू नॉर्मल नहीं है, तेरे को परमेश्वर ने चुना है और तेरा जगह वहाँ पे नहीं, तू यहाँ पे हमारे साथ, राइट। सो ऑफरिंग में मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ऑफरिंग के थ्रू हम लोग एक दूसरे को मीन्स हमारा दया दिखा सकते हैं और हम लोग मदद कर सकते हैं, राइट। धन्यवाद देता परमेश्वर इस खूबसूरत पैसेज के लिए, परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया है, परमेश्वर रियली गॉड, आपने हमें सब कुछ दिया है परमेश्वर, और परमेश्वर आप हमारे सुनते हैं परमेश्वर।
कई बार परमेश्वर हम लोग ने जो चीज़ मांगे भी नहीं है परमेश्वर आपने दिया है। वो जो है परमेश्वर आपका उद्धार, परमेश्वर रियली गॉड हम लोग डिज़र्व नहीं करते परमेश्वर, लेकिन आपने हमें दिया है। आप हमें भाग के आते हैं हमें मदद करने परमेश्वर। ठीक रीति से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप हमें सिखाना परमेश्वर। हम लोग ढूंढे किसको ज़रूरत है, किसको उद्धार की ज़रूरत है, किसको स्पिरिचुअली ज़रूरत है, किसको फाइनेंशियली ज़रूरत है परमेश्वर। आप हमें उस वैसा चर्च बनाना परमेश्वर। हम लोग ढूंढे परमेश्वर आप दया दिखाने, हमारा नहीं परमेश्वर आपका दया परमेश्वर। आगे का एक वक्त आपके हाथ में देते परमेश्वर। आप मिनिस्टर करना, आप लोगों से बात करना इस मसीह। ये छोटी सी प्रार्थना इस मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ठीक, हेलो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो ये अद्भुत समय के लिए। और ये इंट्रो मैसेज रहेगा और हम थोड़े समय में देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्यों को क्यों बनाया परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में। क्या इसलिए कि मनुष्य टार्जन बन के घूमे? नहीं, हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि उसके साथ क्या कर सके, संगति कर सके, उसके साथ बातें कर सके और उसकी महिमा क्या है हमारे जीवन से हो सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में। हम देखते हैं और परमेश्वर ने क्या किया, उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 26 और 28 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके बाद बनाने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उनको क्या किया, सारी चीज़ों का अधिकार दिया।
उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 26 और 28 में लिखा हुआ है कि फूलो फलो और क्या करो, धरती भर में फैल जाओ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 16 और 17 में लिखा है, जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था उसी फल को आदम और उसकी पत्नी हव्वा ने खाया। परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा के लिए और उसके साथ संगति करने के लिए। और परमेश्वर ने उनको ये भी आज्ञा दिया कि आप क्या करो, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने एक और आज्ञा दिया था कि तुम सब कुछ खा सकते हो, सब पर अधिकार रख सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम मत खाना। लेकिन हम वहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय में कि वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और हम देखते हैं वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, वो फल को तोड़ा, खाया और हव्वा ने अपने पति आदम को भी दिया। और हम देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ, लालच था। लालच कैसा था, वो फल देखने में बहुत अच्छा था, मन भाव था, चाहने योग्य था। और हम देखते हैं कि वो फल के द्वारा क्या हुआ, पाप आया। और उसी तरह से आज हम देखते हैं आज संसार भी ऐसा ही है। आज संसार बहुत अच्छा लगता है, उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। जैसा आज हम देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, आज कल इन सारी दिनों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और बहुत कुछ वो लोग मतलब ऐसा लालच से भरा हुआ है, संसार एकदम लालच से भरा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है, बहुत अच्छा देखने में हो सकता है, लेकिन वो क्या है, एक पाप से भरा हुआ है, उसमें कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है। और हम क्या देखते हैं, वो लालच से भरा हुआ है। और रोमियो 5:12 में लिखा हुआ है, इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आदम ने पाप किया और एक मनुष्य के द्वारा क्या आया, पाप आया। और हम क्या देखते हैं वहाँ पर, वो पाप के द्वारा मृत्यु क्या हुई, सब मनुष्यों में फैल गई। तो हम देखते हैं मृत्यु कहाँ से आई, पाप की वजह से। और पाप कहाँ से आया, आज्ञा उल्लंघन की वजह से, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम किया, उसकी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि हम क्या हैं, पापों में मरे। हम वहाँ पर देखते हैं लूका के 15 अध्याय में उड़ाऊ पुत्र के विषय में, वहाँ पर एक दृष्टांत है जिसका एक पिता के 2 पुत्र होते हैं। और छोटे बेटे ने क्या किया, अपने पिता के खिलाफ जाकर कार्य को किया। उसने सारे धन संपत्ति अपने पिता से लेकर दूर देश में जाकर सब कुछ उसने क्या किया, वो पिता के खिलाफ जाकर काम किया। और जब उसका सारा धन संपत्ति खत्म हो गया और जब वो वापस आता है तो हम क्या देखते हैं, उसके पिता ने क्या किया, उसको स्वीकार किया, उसको भगाया नहीं, उसको डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, बल्कि उसके पास आया, उसको गले से लगाया, उसको चूमा, नए वस्त्र पहनाए और उसके लिए बहुत कुछ किया। उसी तरह से आज परमेश्वर भी क्या है, हमने परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप किया, हमने उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। फिर भी वो हमसे क्या करता है, हमारा इंतज़ार करता है। जैसा वो पिता अपने पुत्र का इंतज़ार कर रहा था, जैसा वही उसी तरह से आज परमेश्वर हमारा क्या करता है, इंतज़ार करता है। वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने पहले हमसे प्रेम किया और हमारे लिए मर गया कि हम क्या हुए, बचाए जाए। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, हमने उसके खिलाफ जाकर कार्य किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। उस छोटे बेटे ने पिता के खिलाफ जाकर कार्य किया, लेकिन फिर भी उसका पिता उसको क्या करता है, प्रेम करता है। और हम देखते हैं कि दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा हुआ है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसानी जात में नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति क्या हो, नाश हो। उसने सबको क्या किया है, मन फिराव का अवसर मिले। उसने पहले हमसे प्रेम किया, उसने हमारे पापों को ढाँप दिया। और हम देखते हैं पुराने नियम में उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 21 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हव्वा के पाप को क्या किया, ढाँप दिया। वहाँ पर एक मेमने के बलि किया और वो मेमने के चमड़े से क्या किया, उनको वस्त्र पहनाए। और हम देखते हैं नए नियम में परमेश्वर क्या है, स्वयं हमारे लिए आया। वो स्वयं स्वर्ग को छोड़कर धरती पर हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हुआ, वो जी उठा। आज उसके द्वारा हम उद्धार पाए हुए, उसके लहू बहाने के द्वारा हम क्या हुए हैं,
चंगे हुए हैं। उस पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या पाते हैं? अनंत जीवन और उद्धार हम मुफ्त में पाते हैं। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि प्रभु ने कैसे हमारे पापों को क्षमा किया। हम पापी थे, हमारा शरीर मृत्यु के समान था, लेकिन उसने अपना बलिदान देकर हमें क्या किया है? बचाया है। आज हमें भी उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं मरकुस का 4 अध्याय वचन 1 से 20 में, वहाँ पर एक दृष्टांत है, बीज बोने का दृष्टांत। वहाँ पर 2 चीज़ों का जिक्र होता है। सबसे पहले एक पथरीली भूमि है और एक अच्छी भूमि है। तो पथरीली भूमि क्या है? पथरीली भूमि वो है जहाँ से परमेश्वर ने हमको निकाला। ये संसार क्या है? एक पथरीली भूमि के समान है। परमेश्वर ने हमको क्या किया है? उस संसार से निकाला है, वो पाप से निकाला है। और अच्छी भूमि क्या है? अब जहाँ पर हम आए हुए हैं, जहाँ पर परमेश्वर हमको लेकर आया है, ये स्थान, ये कलीसिया, ये अच्छी भूमि है। और ये अच्छी भूमि है। और ये आगे लिखा हुआ है कि जहाँ पर हम आए, यहाँ पर हम क्या होते हैं? एक बीज बोने की तरह हम क्या होते हैं? तैयार किए जाते हैं, वचनों के द्वारा, सेवकाई के द्वारा और बाइबल कॉलेज के द्वारा। ये अच्छी भूमि है। परमेश्वर हमको यहाँ पर लेकर आया है और वो चाहता है कि जब हम तैयार हो और हम में से क्या हो, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना क्या है? फल लेकर आ सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक का जीवन फलदायक हो। सिर्फ हमें क्या करना है? उसके लिए हमें परमेश्वर के साथ संगति करना होगा, वचन पढ़ना होगा और उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। आमीन। संदेश के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। अद्भुत संदेश था। कलीसिया में हम बुलाए गए हैं, रखे गए हैं ताकि हम फलवंत हो सके, है ना। संसार में हम फलवंत नहीं हो सकते, लेकिन हम कलीसिया में फलवंत हो सकते हैं। कैसे? उसके वचन के द्वारा। जब हम वचन सुनते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं उस वचन के द्वारा, और परमेश्वर में हम फलवंत होते हैं। तो बहुत अद्भुत संदेश था। तो क्यों ना हम कुछ और पंक्तियाँ पढ़ते और प्रभु के वचन में बढ़ते आगे। तो लूका की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 22 पंक्ति से लेकर 25 पंक्ति, यहाँ पर जो है एक अद्भुत जो है घटना है, और एक घटना जो है सच्ची घटना है। ओके। और यीशु मसीह और उसके शिष्य जो है नाव में बैठ के जो है झील से जो है दूसरे किनारे पे जो है जाने के लिए यात्रा करते हैं। और उस दौरान जो है ये घटना घटती है। और इस घटना में जो है हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह उस नाव में है, उसके शिष्य वहाँ पे है, और उस स्थान में जो है जो तूफान, उस झील में जो तूफान आया है, और वो तूफान जो है विश्वास को परखने के लिए था, है ना। और परमेश्वर जो है वो अनुमति देता है कि वो तूफान आए, ताकि हम जानते कि वहाँ पर शिष्य लोग थे, उनके विश्वास को बढ़ने की आवश्यकता थी। और आज हम यहाँ पर है, इस कलीसिया में है। हाँ, यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारे साथ है। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, कि वो देखना चाहता है कि हम उसके ऊपर कितने निर्भर है ना। और वो देखना चाहता है कि हम कितना उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 22 पंक्ति में बोलता है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। और 24 पंक्ति में बोलता है, तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी को और लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आगे देता है और वे उसकी मानते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं गॉड, ये शाम के समय प्रभु हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं। आप हमें अनुग्रह करिए प्रभु, हमें सहायता करिए आपका वचन समझने के लिए। पवित्र आत्मा आप संचालन करिए। इस सभा को आपके हाथों में सौंपते, यहाँ पे बैठे हुए तमाम आपके दास दासियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जब वो वचन सुनते गॉड, आप उनसे बात करिए,
धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन के ऊपर आपके दास के ऊपर अभिषेक करिए। पवित्र आत्मा आप बात करिए। यीशु मसीह आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर जो है हमने इन पंक्तियों को पढ़ा और यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर देखा कि यीशु मसीह ने जो है उन्हें एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े और कई बार परमेश्वर जो है उन सारी चीज़ों को अनुमति देता है। हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, इस दुनिया में जो है बुराइयाँ है। इस दुनिया में जो है बुराइयाँ इसलिए है क्योंकि जैसे हमने पिछले संदेश में सुना कि मनुष्य ने जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से इस धरती पर पाप आया और पाप ने जो है सारे मनुष्य जाति में क्या कर दिया, एक नियंत्रण लाया और वहाँ पर जो है नाश होने का कारण बना और जो है वो पाप जो है मनुष्य को जो है नाश करता है। लेकिन याद रखिए कि शुरुआत कहाँ से हुई? एक झूठ से शुरुआत हुई। शैतान ने जो उनको भरमाया और उस बहकावे में आके जो है उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जाके पाप किया। और हमें याद रखना ज़रूरी कि संसार पे जो है राज करने वाला शैतान है और आज भी जो है लोगों को जो है विश्वास में बढ़ने के लिए रोक लगाता है। आप ये मत सोचिए कि मैं विश्वासी हूँ तो मैं 100% विश्वास से चलता हूँ, है ना। हमें विश्वास में जो है बढ़ने नहीं देता है शैतान, पुराना पापी स्वभाव और ये संसार हमें कभी भी विश्वास में बढ़ने नहीं देते हैं और ये जो है हमें हमेशा रोक लगाते हैं। और आज भी जो है शैतान जो है हमें आक्रमण करना चाहता है, लेकिन उससे पहले जो है उसे परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए जो है जब भी जो वो कार्य करना चाहता है तो परमेश्वर को परमिशन लेना पड़ेगा और परमेश्वर परमिशन इसलिए देता है, हमें नाश करने के लिए नहीं लेकिन हमें बढ़ाने के लिए, हमें जो है उसकी महिमा के लिए जो इस्तेमाल करने के लिए वो परमिशन देता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे तूफान था, उस झील में तूफान था, ओके, वहाँ पर शिष्य थे लेकिन यीशु मसीह भी उनके साथ वहाँ पर उपस्थित था, है ना। और वहाँ पर जो है यीशु मसीह जो है उनको देखता है, वो घबराए हुए हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि यीशु मसीह बोला तुम्हारा विश्वास कहाँ है। और फिर वो बाद में देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है उस झील में उठने वाली लहरों को, उस पानी को, उस तूफान को जो है उसने क्या किया, डांटा, है ना। और फिर वो देख पाए कि यीशु मसीह का उसके ऊपर भी अधिकार है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है यीशु मसीह है और उसमें जो है हमारी आशा पूरी होती है। और वहाँ पर जो था यीशु मसीह उन शिष्यों के साथ उपस्थित था और उनकी आशा जो है यीशु मसीह में पूरी होती है और अंत में जो है उस तूफान से जो है वो पार होते हैं। तो आज भी जो है हमारे जीवन में छोटी मोटी चीज़ें होती है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तूफान हमारे जीवन में आया, बहुत बड़ी मुसीबत हमारे जीवन में आई और परमेश्वर को हम छोटा करते हैं और उस समस्या को हम बड़ी करते हैं और हमें लगता है कि ये तूफान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। लेकिन हमें याद रखना ज़रूरी है कि यीशु मसीह जो है हमारे साथ है, वो इमानुएल हमारे साथ है। तो याद रखिए मलाकी का 3 और 6 में बोलता है कि वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है ना। बोलता है कि हे याकूब की संतान, तुम नाश इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो यहोवा कभी बदलता नहीं है ना। वो यहोवा जो है एक सा है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। तो हमें याद रखना चाहिए 1 कुरिन्थियों का 13 में बोलता है कि प्रेम, विश्वास और आशा, ये तीनों जो है स्थायी है, ये कभी मिटने वाले नहीं है। और उसमें से जो है आशा है और हमारी आशा जो है कौन पूरी करता है? परमेश्वर। हमारी आशा जो है परमेश्वर में पूरी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि लूका का 8 अध्याय और 22 से लेके हमने 25 पंक्ति पढ़ी। यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो है आपको मैं बताना चाहूँगा। एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा याद रखना और ये चीज़ें जो है हमें प्रोत्साहन देगी, हमें जो है निराश होने नहीं देगी। याद रखिए हमेशा हमारा पुराना पापी स्वभाव है हमें निराश करना चाहेगा, हमारी कमजोरियों को दिखाना चाहेगा, शैतान हमारी कमजोरियों को दिखाना चाहेगा और दूसरे लोग हमारी कमजोरी को दिखाना चाहेंगे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमारी कमजोरी को दिखाता नहीं, लेकिन कमजोरियों को क्या करता है? वो भरता है और उस कमजोरी से हमें बाहर निकालता है। इसलिए एक विश्वासी को याद रखना जरूरी है कि जो परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर जीवित है और वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है।
वो अपने चरित्र में, आपके स्वभाव में, अपने गुणों में वो एक सा है। वो प्रेम करने के लिए कभी बदलता नहीं है, वो हमें क्षमा करने के लिए कभी बदलता नहीं है, वो अनुग्रह देने के लिए कभी बदलता नहीं है। वो परमेश्वर एक सा है। तो जब भी हमको ऐसा लगता है कि मैं किस चीज़ों में गिर चुका हूँ और मुझे जो है परमेश्वर की ज़रूरत है, तो हमें उसी समय परमेश्वर की ओर दौड़ लगाना है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो एक सा है। इसलिए जब हम ये चरित्र को जानते हैं परमेश्वर के, परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं है, तो हम निराश नहीं होते हैं, हम आशाहीन नहीं होते हैं। हम जब परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं, हमारी आशा पूरी होती है। तो जैसे हमने पिछले मैसेज में देखा कि उड़ाऊ पुत्र के बारे में बहुत अद्भुत एक उदाहरण है। जब उसने जो है अपने पिता के पास जो संपत्ति थी वो लेके गया, और उसने जो है संसार में जाके वो सारी उड़ा दिया। उसके मित्र ने छोड़ा, उसके पास कोई जॉब नहीं है, सब कुछ उसका जो है खत्म हो गया। आप उसके पास कोई आशा नहीं है ना, आप उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी आशा जो अपने पिता के पास थी कि वो पिता की ओर मुड़ना चाहता था। और जब वो पिता की ओर मुड़ा और पिता के पास गया, और पिता ने उसे स्वीकार किया, और उसका पिता आज भी बदला नहीं था, है ना। उसका पिता जैसा था, है और रहेगा। तो ये चित्र जो है हमारे स्वर्गीय पिता का है। हमारा परमेश्वर जो है था, है और रहेगा, कभी बदलता नहीं है। और उस पिता ने जो है उसके पुत्र को स्वीकार किया, और उस पुत्र की आशा जो है उसके पिता में पूरी हो गई। तो आज भी जो है हमें याद रखना है कि हमारी आशा जो है हमारे स्वर्गीय पिता में, हमारे यीशु मसीह में जो है पूरी होती है। हमें उसकी ओर जाने के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। और अगली बात यह है कि मेरे जीवन में हर एक तूफान में, मेरे जीवन के हर एक तूफान में यीशु मसीह मेरे साथ है। हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर सकते हैं, हर एक के जीवन की अलग अलग समस्या हो सकती है, लेकिन याद रखना है हर एक के जीवन में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वो उसका नाम जो है इम्मानुएल है, वो हमारे साथ है, और वो कभी बदलता नहीं है। वो हमें सहायता करने के लिए कभी बदलता नहीं है। तो यीशु मसीह उस तूफान में उन शिष्यों के साथ था, और उनके जीवन में शांति लेके आया, उनके जीवन में जो है वो आशीष लेके आया। और आज भी जो है परमेश्वर उस तूफान में, हमारे जीवन में हर एक उठने वाले तूफान में यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन क्या सच में हम उसको उस तूफान के समय हम उसको पुकारते हैं? क्या उस तूफान के समय हम उसके पास जाते हैं? क्या उस तूफान के समय हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं? और उन शिष्य लोगों ने जो है बहुत अच्छा किया कि वो यीशु मसीह को उन्होंने जो है जाके बात किया, और वहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनको से उनके विश्वास को याद दिलाया कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, तुम निर्भर हो सकते थे, है ना। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि वो गए और उन्होंने जो है अपने जीवन में शांति पाया। और आज भी जब हम अपने जीवन में तूफानों से घिरे हुए रहते हैं, तो सिर्फ एक याद रखिए कि हमारे साथ यीशु मसीह है, उस तूफान से बाहर निकालने वाला। क्यों ना उस परमेश्वर को पुकारे, क्यों ना हम उस परमेश्वर के नज़दीक जाए, और वो परमेश्वर जो है हमें उस तूफान से बाहर निकालेगा। आप ये मत सोचिए कि मैं कभी तूफान में गिरूंगा नहीं, मेरे जीवन में कोई तूफान नहीं है और कभी आएगा नहीं, आएगा। हाँ, उस तूफान में हम रहेंगे, लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो कभी छोड़ता नहीं, वो कभी त्यागता नहीं, वो हमारे साथ है। हो सकता है कि वो तूफान हमारे जीवन में बीमारी के द्वारा आ सकता है, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ परेशानी तकलीफें आ सकती है, हो सकता है कि हमारे जीवन अलग अलग प्रकार की जो समस्या के द्वारा आ सकता है। याद रखिए कि उस समय यीशु मसीह हमारे साथ है। और अगला पॉइंट ये है कि मेरे जीवन में शांति लेके आने वाला सिर्फ केवल परमेश्वर है। मनुष्य झूठी शांति दे सकता है, संसार झूठी शांति दे सकता है, लेकिन सच्ची शांति देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। उसने दावा किया कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और उसकी शांति में जो है संपूर्णता है, उसके शांति में जो है वो शांति अधूरी नहीं है, वो 100% पूरी शांति है। और वो शांति हमें क्या करती है? तृप्त करती है, और वो शांति हमें परमेश्वर की ओर अगुवाई करती है। इसलिए हमें याद रखना ज़रूरी है, यदि हम किसी संकट से गुजर रहे, तकलीफ से गुजर रहे, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, तो हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट ये है कि मेरी आशा जो है यीशु मसीह में पूरी होती है, मेरी आशा किसी और में पूरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब आप एदन की वाटिका में देखते हैं, जब मनुष्य ने पाप किया, उसके पास कोई आशा नहीं थी, उसके पास पाप था, उसके पास तकलीफ थी, समस्या थी,
उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी और वो आशाहीन हो गया था, उसके पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन आज हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और जो भी कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके पास आशा आती है, क्योंकि आशा को पूरी करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा का फल जो है एक आशा है और वो हमारे अंदर डाला गया और उसको जो है यीशु मसीह जो है रियली जो है अपने वचनों से जो है हमें तृप्त करता है। उस आशा को जो है यीशु मसीह जो है बढ़ाता है और उसकी उसी आशा को यीशु मसीह पूरी करता है। और अंत में पॉइंट में बताना चाहूँगा, यीशु मसीह के पास सारे अधिकार है। हमारे जीवन के सारे अधिकार यीशु मसीह के हाथ में हैं। इस धरती पर जितने भी सब कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। तो अधिकार जो है यीशु मसीह का है, तो क्यों ना हम उस अधिकार के अधीन हो जाए, क्यों ना हम उस परमेश्वर के अधीन में हो जाए। तो अंत में मैं बताना चाहूँगा कि हमें जो है परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर हमारी आशा पूरी करेगा। तो आप सभी को जो इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि ये बाइबल में आप कहीं पर भी पढ़िए, जो भी यीशु मसीह के पास गया, परमेश्वर के पास गया, वो उसकी आशा पूरी हो गई, वो कभी निराश नहीं हुआ और कभी वो निराश होकर लौटा नहीं है। तो चाहे वो बाइबल में विधवा स्त्रियों को देख सकते हैं, उन्होंने जो उनके जो सारपत की विधवा के पास आकर देख सकते हैं, उसके पास मुट्ठी भर आटा था, कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसकी आशा कुछ भी नहीं थी। वो और उसका पुत्र मरने वाले थे, लेकिन किसने उसकी आशा को पूरी किया? परमेश्वर ने। किसने उसकी जो है अकाल में उसकी सहायता की? परमेश्वर ने, क्योंकि उसके अकाल में, उसके तूफान में यीशु मसीह, वो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उसके साथ था। तो आज भी ऐसा हो सकता है, हमारे जीवन में बहुत सारी स्थिति हो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारी आशा को पूरी करेगा। और हमें याद ये भी रखना ज़रूरी है कि जब हम इस कलीसिया में है, परमेश्वर की देह है, यीशु मसीह की देह है और इस देह का जो सिर जो है यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह हमारा देखभाल करना जानता है ना, वो ख्याल रखना जानता है। तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करते उस समय परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, परमेश्वर को मांगते हैं कि परमेश्वर हमें सहायता करे और मदद करिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय। प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं गॉड, आपके सम्मुख प्रभु हम नम्र होते, दीन होते। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर आप हमारे साथ है हर एक स्थिति में, हर एक प्रभु तूफान में, हर एक समस्या में। परमेश्वर आप हमारे साथ है गॉड। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, यहाँ से इस कलीसिया में परमेश्वर आप उपस्थित है। यहाँ पे बैठे हुए तमाम जो आपके लोग हैं प्रभु, उनके मध्यस्थ आप है परमेश्वर, और हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करने वाले परमेश्वर है। हर एक के प्रभु आप व्यक्तिगत परमेश्वर है प्रभु। इस समय हम प्रभु आपके सम्मुख आते हैं गॉड, आप हमें सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए। प्रभु, यहाँ पे यदि कोई बीमार हो या प्रभु इस समय कोई तकलीफ में हो या कोई समस्या से ग्रसित हो, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं गॉड, उन्हें आप इसी समय परमेश्वर छू लीजिए परमेश्वर, आपने आशा से पूरी कर दीजिए परमेश्वर। आप प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है प्रभु, आप उनके तूफान में उनके साथ है गॉड। आप परमेश्वर आशा को पूरी करते हैं गॉड। आप हर एक प्रभु उस तूफान में प्रभु उपाय करने वाले परमेश्वर है। आप कभी बदलते नहीं, आप एक से परमेश्वर है। आप प्रभु कभी त्यागते नहीं, कभी ठुकराते नहीं परमेश्वर। इसलिए हम प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं गॉड। इस शाम के समय हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए प्रभु। धन्यवाद हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर रोशन के लिए, उनके फैमिली के लिए प्रभु। धन्यवाद उनके इस सेवा के लिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस समय वो नेपाल में है प्रभु, पासवान को आप सहायता करिए, मदद करिए प्रभु। धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए। जब वो लौट के आते गॉड, हम उनके साथ प्रभु आपके वचन की प्रभु बातें करना चाहते हैं। और प्रभु नेपाल में जो कलीसिया है प्रभु, वहाँ की जो भी खुशखबरी है परमेश्वर हम सुनना चाहते हैं गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम प्रभु, आपने हमसे बात किया प्रभु उस वचनों के माध्यम से परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। आप प्रभु यीशु मसीह, हाँ, हमारी हर एक स्थिति में आप हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जब हम पापी थे तब आप प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए मारे गए प्रभु। हमारे अंदर कोई भलाई नहीं थी, कोई अच्छाई नहीं थी, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया। और प्रेम कभी बदलाव की मांग नहीं करता, लेकिन बदल देता है गॉड। आपका प्रेम आगापे प्रेम है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु उस प्रेम के लिए जो आज हमारे पास है प्रभु। वो उस प्रेम से आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते इस समय, आज इस शाम के समय परमेश्वर हर एक से बात करिए गॉड। धन्यवाद देते हैं
आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का, धन्य होवे नाम प्रभु का। वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का। धन्य होवे नाम लास्ट, धन्य होवे नाम प्रभु का, वो आराधना प्रशंसा योग्य है। मिलकर हम एक साथ उठाते पावन हाथ, गाते धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम, धन्य होवे नाम प्रभु का, धन्य होवे नाम प्रभु का। हेलो चेक। कितना अद्भुत संदेश था ना तीनों। पहला संदेश ऑफरिंग का ही बहुत अच्छा था। दाऊद और योनातन की दोस्ती। जब दाऊद राजा बन गया तो अपने दोस्त योनातन को नहीं भूला और उसके बेटे को अपनी मेज पे खाना खिलाया। परमेश्वर भी वैसा करता है, तो हमें भी परमेश्वर के अधीन रहना चाहिए। और दूसरा संदेश इंट्रो, उसमें ऐसा था कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, उसकी महिमा करने के लिए। और तीसरा क्या था, झील में आंधी और तूफान आ गई। जब आंधी और तूफान को देखते हैं तो हम डर जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ के भागते हैं। लेकिन वो संदेश में ऐसा था कि आंधी और तूफान से डरना नहीं है, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, इस संदेश के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु पूरे हफ्ते तक आप ने संभाला और आने वाले अगले हफ्ते तक संभालना। पास्टर रोशन को प्रभु बहुतायत से आशीष देना। अभी नेपाल में वो कॉन्फ्रेंस में प्रभु यीशु, और प्रभु उसकी आप अगुवाई करना, उनके परिवार को संभालना, कलीसिया के हर एक परिवार को संभालना, आशीषित करना। सभी को आपके हाथ में रखते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।